हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस मनोविज्ञानी के बारे में बताने वाली हूँ उनका नाम है लॉरेंस कोहलरबर्ग और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कोहलरबर्ग जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया कि नैतिकता क्या है। तो नैतिकता वे गुण है जिसमें हमें सही व गलत की पहचान के बारे में पता होता है। बच्चा अपनी सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता व अनैतिकता को सीखता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चा नैतिक या अनैतिक जो भी चीज़ सीखेगा वो सामाजिक परिवेश से सीखेगा, अर्थात जैसा समाज होगा, आसपास का इन्वायरमेंट जिस तरीके से होगा, बच्चों पे उसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा और उसी तरीके का नैतिकता का विकास होगा। दूसरा उन्होंने बताया नैतिक दुविधा। इसमें बच्चा फैसला लेने में दुविधा करता है कि क्या करे और क्या ना करे, मतलब समझ में नहीं आता, एक तरीके से कंफ्यूजन में रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें उन बच्चा जो है भेदभाव नहीं कर पाता और सही और गलत का पता नहीं लगा पाता, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। तीसरा जो है नैतिक तर्कना क्या है, तो इसमें ये समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तर्कना करना बच्चा सीख जाता है, मतलब बच्चा अब इसमें जो है नैतिक और अनैतिकता के बारे में पता कर लेता है। इसमें बच्चा समझ जाता है कि हमारे लिए नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है और बच्चा सही और गलत में अंतर पता करने लगता है। कोहलरबर्ग में नैतिक विकास को 3 वर्गों में बांटा है। जो लॉरेंस कोहलरबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है और हर अवस्था को 2 भागों में बांटा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और सारे वर्ड्स को आप उतार लो कॉपी में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इनके 3 स्टेज हैं। पहला प्री कन्वेंशनल, जिसे 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं और इनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसमें 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसके 2 सब पॉइंट है। पहला आज्ञा व दंड की अवस्था, जिसमें कि बच्चा अगर सही काम करता है तो उसे जो है मतलब इनाम दिया जाता है और बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसे दंड दिया जाता है। इसमें आज्ञा और दंड दोनों का बच्चे में डर होता है। इसमें अहंकार की अवस्था होती है ये। और दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, जिसमें भी 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें प्रशंसक अवस्था होती है। प्रशंसा मतलब अब इसमें बच्चा समझ जाता है कि मुझे कौन से काम करने पे प्रशंसा मिलती है और कौन से काम करने पे दंड। सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था हो जाता है, मतलब इसमें बच्चा सही और गलत के बारे में सीखने लगता है। कोई भी अगर घर में मेहमान आता है तो बच्चा उन्हें नमस्ते, सलाम, मतलब इस तरीके का चीज़ें करने लगता है और इसमें जो है बच्चा समझ जाता है कि अगर मैं सही काम करूँगा तो मुझे प्रशंसा मिलेगी और अगर गलत काम करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। उसके बाद इसमें थर्ड जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें 13 से लेकर आगे के बच्चे आते हैं, जिसमें कि इन्होंने 2 श्रेणियों में इसको बांटा है, सामाजिक समझौता की अवस्था और विवेक की अवस्था। ये 13 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसमें सामाजिक समझौता करना सीख जाता है और इसमें जो है विवेक की अवस्था, मतलब इसमें जो है बच्चा विवेक मतलब अपने अंदर अपने पे कंट्रोल करना बच्चा सीख जाता है। तो इस तरीके से लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया और उन्होंने सारे पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में भी बताया कि नैतिक दुविधा, नैतिकता, नैतिक तर्कना क्या होता है और उनके कितने भागों में उन्होंने बांटा। तो गाइज़ ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सब पॉइंट इन्होंने कितने भागों में अवस्थाओं को बांटा है और उन्होंने 2-2 पॉइंट्स में बांटा है। इसके बारे में बहुत ही ईजी है याद करना, इसे आप आराम से याद कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।